हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टोरी पाठशाला में। आप सबने खाटू श्याम जी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी? आइए आज मैं आपको स्टोरी पाठशाला में इसके पीछे की पूरी कहानी सुनाती हूँ। खाटू श्याम जी नीले घोड़े का सवार, खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला लगता है। आइए जानते हैं आज की कहानी में क्यों खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से जाना जाता है। कौन है खाटू श्याम जी, कैसे बने बाबा श्याम, इन सब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। कौरव वंश के राजा दुर्योधन पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडम्ब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबी सहित रहता था। तब उनको मनुष्य पांडवों की गंध आई, तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहे थे। भीम के स्वरूप को देखकर हिडम्बी उन पर मोहित हो गई और मन में सोचने लगी कि ये मेरे लिए उपयुक्त पति यही है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडम्बी के वापस न लौटने पर हिडम्बासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करता देख बहुत क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडम्बी के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। कुछ दिनों बाद हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया और आवश्यकता अनुसार होने पर वह पुनः मिलने के लिए आ जाएगी। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर दोनों उत्तर दिशा की ओर चले गए। जल्द ही श्रीकृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरदैत्य की लड़की कामकंटका से घटोत्कच का गंधर्व विवाह हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्वरीक रखा गया। बल्कि प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना की और तीनों लोकों में अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्वरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्वरीक वहीं रहने लगा। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्वरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्वरीक ने सहायता में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्वरीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्वरीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्वरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्वरीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्वरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उनके पास पहुंचे। भगवान ने बर्वरीक की मन की बात जानने के लिए उनसे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्वरीक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा।
भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों के सारी सेना को नष्ट कैसे करोगे? तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएंगे और दूसरा उन्हें भेद देगा। कृष्ण ने पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए। तब देखते ही एक बाण से क्षण भर में सारे पत्ते भिद गए। कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर के नीचे छुपाया कि वह बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे जो पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा दीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैरों को नहीं। श्री कृष्ण ने देखा, वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, मैं जो मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांग के देख लो, वो भी मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गया और बोला, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो, आप कौन हो? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश तो दान तो ले ले, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर समय तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काटकर श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें अपनी जीत का घमंड हो गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब बर्बरीक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नितिज्ञ से मिली है। मुझे तो इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे मेरे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और तुम्हारे स्मरण से ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।